में लिखा हुआ है शेख अब्बास भाई मॉडल स्कूल यूनिवर्सिटी स्कूल का पुरसान हाल नहीं है, किस कौन इसका जिम्मेदार है? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए जितने का बिछा है दिखाना चाहूंगा कि हाउ किया हुआ है, अंदर कुत्ते बैठे हुए हैं और भी अंदर में आप जाने रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी मैं आपका मेहमान इमरान अली मेहमान। आज मैं मौजूद हूँ गुरु नगर रोड अफंदी टाउन रोड पिंजरापुर चौक। आज मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाना चाह रहा हूँ जो कि सालों से कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही है। आज मैं जो बिल्डिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले मैं आपको उसका दिखाऊंगा बोर्ड। उसमें लिखा हुआ क्या है वो हम आपको पढ़ के बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के ऊपर वो आपको दिखा है, इस बोर्ड में लिखा हुआ है शेख अब्बास भाई मॉडल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। यकीनन ये सिंध यूनिवर्सिटी का जो है कोई मॉडल स्कूल है जिसकी हालत जार आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, क्या हालत हो रही है यहाँ की। ये पर स्कूल का बोर्ड आपको नजर आएगा, मॉडल स्कूल जो है कब्रिस्तान का जो है लिखा हुआ आपको पेश कर रहा हो। उसके अलावा यहाँ की नीचे की हालत, ये स्कूल का मेन गेट, ये स्कूल का मेन गेट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये जो बाहर की हालत, इस तरह या कब्जे हो गए हैं, क्या हुआ है, इस तरह स्कूल का पुरसान हाल नहीं है, किस कौन इसका जिम्मेदार है? अगर कौन इन चीजों को बताएगा, कौन इसके मामला देखेगा, कुछ पता नहीं स्कूल का हाल। मैं कोशिश करूंगा कि चारों तरफ आपको स्कूल का विजिट कराऊं और स्कूल के बाहर कितने कब्जे हुए हैं, किस तरह का ये मामला है, इसके बारे में मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूं। मैंने कोशिश की थी कि सिंध यूनिवर्सिटी के किसी पीआरओ वगैरह से इसका मौके लेना चाहूँ, लेकिन किसी भी हवाले से उसने मौके देने से इनकार कर दिया और उसने ये कहा है कि हमें इसके बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं है। यहाँ किस साइड में कब्जे हैं, क्या है, इसका तो मैं समझता हूँ अल्लाह पाक को खबर। लेकिन जो हालत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये अब्बास भाई मॉडल स्कूल के नाम से स्कूल है जो कि अभी कब्रिस्तान का दिखाई दे रहा है। देखो पूरा बिल्डिंग, ये रोड मेन जो है, एक रोड ये अफनी टाउन की तरफ जा रहा है, कोहली की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये दूसरा जो रोड है ये हम किले की तरफ जाएंगे, ये सारा किले की तरफ रोड जा रहा है। तो बहुत ही इंसान आबादी है यहाँ की, जो है आबादी वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो बाहर बिल्डिंग की हालत है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बिल्डिंग की हालत है बाहर की, एक मेन स्कूल है, स्कूल अब्बास भाई, शेख अब्बास भाई मॉडल स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध हैदराबाद। सरकारी इमलाक किस तरह खाना खराब हो रहा है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ का कोई पुराना लोग, यहाँ के कोई पुराने बंदे, यहाँ का कोई पुराना शख्स हमें मिले जिससे हम बात कर सके और स्कूल के बारे में निकालेंगे स्कूल के बारे में कुछ अगर कोई सवाल मतलब इन हालत में कितने गाड़ी सो गया, धर्म पालन गाड़ी सो गया, यही तो बताया इनके बारे में पूछा गया। तेरी में नालो बताएगा माने नालो बताएगा भाई वकील भाई कहाँ जितने यार बैठा है तेरी तो पानी कम उड़ाया नहीं छा करायो दुकान है, दुकान है, ये बोर्ड है, ये समझा कहाँ गई। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जितने का बिछा आयो बैठा आयो उन्हें कोया स्कूल आयो इन स्कूल के हेड़ी हालत में निकलेगा इन ही हालत में ना कुछ ठहल कोई कुछ मिले मना चीज ठहल को नहीं मना तो रनिंग हो स्कूल ही या रनिंग को अंदर होगा को कने मारन के अंदर इनके निकलेगा निजाम लगोगे तो निजाम हो गए हो या कुछ दिन करोगे शुरू तो आए आए थे हाँ क्या खबर एक चौकीदार होता है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, एक आता है 5 बजे के बाद आता है रात 9 बजे तक होता है, वो चौकीदारी करता है यहाँ चौकीदारी। स्कूल का ऐसा हाल क्यों है, कुछ पता है इसके बारे में? यार ये आपने ना तो बाहर के लोग करने जो आते थे यानी कि कराची की साइड से लाड़काना की तरफ से वो आगे रिहायश करते थे, उनकी रिहायश की जगह वो तालीम कर लेते थे
मतलब ये हॉस्टल बनी हुई थी, इतनी बुरा हाल है इसका, सबसे बुरा हाल है इसका। मैंने तो बचपन में तो देखा है, जब मैं पैदा हुआ तो यही हाल देखा। ये है जब चौकीदार थे, उन्होंने अपनी रिहाइश कर ली थी, पुरानी चौकीदार थे, उन्होंने रिहाइश कर ली थी दोनों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने हमको निकलवा दिया यहाँ से। नए चौकीदार भी काटी हुई जगह नहीं कर दिया, खाली कल चौकीदार ही देते हो, मतलब कोई भी कब्जा वगैरह नहीं है, नहीं है कब्जा वगैरह नहीं। इसमें मेन गेट कितने हैं स्कूल में? मेन गेट है, 3 मेन गेट है। किस किस तरह से बता रहे? एक मेन गेट चाहिए, ठीक है, ये मेन गेट है, एक क्या गली में, ठीक है, एक मेन गेट, गली वाले मेन गेट बता सकते हैं? अब आप चले, भाई क्या समझते हैं, ये स्कूल को आबाद होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। चले चले, मेन गेट जो हम देखने जा रहे हैं स्कूल का, जो मेन गेट है वो किस तरह है, सारी गली है, लोग यहाँ रहते भी हैं, और जो मेन गेट का जो हालत है मेन गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अंदर का भी सर्वे करवाओ। एक मेन गेट क्या ये खुला हुआ है जी, ये कील का हुआ है इन्होंने, अंदर जा नहीं सकते, अंदर जाकर नहीं। अच्छा ये जो है सील तो खैर नहीं किया हुआ, ये एक ताला लगा हुआ है, आम सा आम ताला लगा के चले गए। अंदर जाने की जगह है वैसे? जी है, ठीक है, जा सकते हैं हम। चलो यार, चलो हम आपको अंदर का विजिट कराते हैं इस स्कूल का, इस मॉडल स्कूल का, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के नाम से। ये सारी जालियां वगैरह भी इस तरफ खुली है, ये अंदर का जो हाल है, तो किस तरह सरकारी अमलाक जो है चोरियों के भाव किया हुआ है, अंदर कुत्ते बैठे हुए हैं, और भी अंदर में आप जाने की कोशिश करूंगा। आपको जो है साईं जो भी बात करना चाहे, जाहिर यार मुस्तकबिल है ये बच्चों का, भाई अगर ये चीज बन जाएगी तो यहाँ के लोगों के जो मकामी लोग हैं उन्हीं के काम आएगा, सीधी बात है। लगाए हो टीका लगाया, मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के अंदर जाकर आपको जो है स्कूल का विजिट कराऊं और कुछ चीजें दिखाऊं कि किस तरह यहाँ सरकारी जो है इमारत का हाल किया गया है। एक बार फिर मैं आपको नाम दिखाना चाहूंगा, शेख अब्बास भाई मॉडल स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये मेले वाली समस्या, मेले में भी छुट्टियां ना, दीवारें छोटी है ना, मेले में आप समझते हैं ये दोबारा बन सकता है? गवर्नमेंट क्या करे, ये बताया जाता है ड्राइवर का पते निकालो, पता पते निकालो के, ठीक है, को भी ज्यादा पता चला। भाई आप आ जाओ ना यार, आप आ जाओ, आप आ जाओ यार, क्या हो गया? ये हम दूसरी साइड आ गए जहाँ जाहिर आबादी भी है, ये दोनों इसके ही गेट है, ये इधर कोई कब्जा वगैरह तो नहीं है किसी का, पीछे से भी गेट है और उसके मेन गेट है किया, ये भी बंद पड़ा हुआ है खुला हुआ। 4 मेन गेट है तकरीबन यहाँ के, ये भी ताला लगा हुआ। मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी हाथों में जो स्कूल है उसकी ये हालत है। लोग जो प्राइवेट की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए भागते हैं, वो मैं समझता हूँ इसी वजह से भागते हैं कि सरकारी स्कूल का जो है परेशान हाल नहीं है। सरकारी स्कूलों में तालीम का हाल जो है वो सबको पता है, ये तो सरकारी बिल्डिंग है, इसका कौन ख्याल करेगा? जाहिर है ये अवाम के टैक्स के पैसों से बनी हुई है, किसी सरकारी ऑफिसर के हाथों की नहीं बनी हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन इस पर जवाब देगा? मैंने कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के, अभी तो चौकीदार भी मौजूद नहीं है यहाँ के, लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद चौकीदार यहाँ आता है, 6 बजे के बाद, एक 6 बजे का आता है तो दूसरा आप संभालते क्या जाते? कौन संभालता है? पूरा महिला है, लेकिन कोई चौकीदार नजर होगा जो तनख्वाह लेता होगा? सब चौकीदार तनख्वाह ले रहे, रात का भी दिन का भी सब है। अंदाजन कितने चौकीदार हैं? 2-3 है। कोई टीचर वगैरह, कोई इसका स्कूल का इंचार्ज वगैरह भी मौजूद है? आते जाते तनख्वाह ले रहे हैं सब, आप समझते हो? क्यों की वजह नशा भी होता है नहीं, फिर खुद ले जाते चोरी करके। जो हुकूमत ने आइस चलाई है, जो हमारे सदर पाकिस्तान से लेके वजीर आजम तक जो भी काम कर रहे हैं वो 19-20 कर रहे, तो मुल्क में सही काम हो कैसे सकता है? आप समझते हैं इसको भी करप्शन खा गई? हाँ बिल्कुल, बेशक पूरे बच्चे खा गई।
हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो भी करप्शन में। समझते हैं कि जाहिर है इतनी उम्र हो गई आपको, कभी ये स्कूल आबाद देखा आपने? बिल्कुल ऐसा आवाज देखा था तो शायद हमने इन्होंने भी नहीं देखी जो जो चीजें लगी हुई। चलिए, क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए इसके बारे में? काम बनाना चाहिए, हुकूमत को जो काम में चीज है वो बनानी चाहिए, जो मुल्क का काम है। जिम्मेदारी किसकी समझते हैं इस सारे खाने खराब में? जिम्मेदारी से हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। सभी जगह हैदराबाद लेने पे आप समझते नहीं है कि हैदराबाद इंतजामिया की जिम्मेदार है। जो तनख्वाह लेते हैं बड़े से बड़े वो भी है, मगर असल तनख्वाह वाले नहीं, असल मुआवजे उनकी जगह है। तो जगह तो सरकारी है ना ये। हुकूमत की चीज एक आबाद चीज बर्बाद हो रही है। क्या आप उसे अंधी है? नदी में रोज देख के जाते, रोज सर्वे करते, रोजाना माल खा जाते। आप बात करें ना कुछ यार, करें यार, बात करने में क्या है भाई, मेरा नाम बताओ, अपना घर नाम बताओ यार। हम नौजवानों को कुछ करना है भाई यार, कौन करेंगे मुझे बताएं? जिनके आधे पैर कबर में वो थोड़ी करेंगे यार, हम नौजवानों को ही करना है, जो भी करना है। नाम बता दे अपना सर, प्रॉपर कर दे, नाम बता दे यार, नाम बता दे, नाम बता देता। जिशान। जिशान भाई, कितने सालों से स्कूल की जो हालत है आप देख रहे हैं यार हमारी मेरी पूरी उम्र गुजर गई, मैंने तो बाद में मेरी पूरी जवानी निकल गई, बचपन निकल गया, मैंने बाद में कभी कोशिश की महंगे वालों ने मिल बैठ के स्कूल को आबाद करने के लिए कोई कोशिश की जाए? नहीं। इसकी वजह ये है ना, यहाँ कोई वो ही नहीं है जो बैठे अफसर जो बंदा किसी से बात करे। सर, मिलने वालों की, मकामी लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। मेरा सारे काम आप सरकार के ऊपर छोड़े। मिलने वाले तो परेशान है। किससे परेशान है? मच्छरों से। उनका धन खुद का पैदा किया हुआ है या ऊपर से धन आएगी? जब आपने खाली छोड़ रखा है उसको, वीरान छोड़ रखा है, इधर बिल्डिंग बने 3 मंजिला, तो यहाँ कम से कम 3000 बच्चे यहाँ के यूसी नाज़िम, यहाँ के यूसी नायब नाज़िम, यहाँ के काउंसलर, कोई तो होगा जिसके पास आप गए होंगे। नहीं, कोई नहीं है। क्यों? वजह इसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई जाते ही आप बताएं, बताएं सर, बोलने की कोई 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 सियासी हिसाब किताब नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, स्कूल को आबाद करना जिम्मेदारी है, आप शहरियों की जिम्मेदारी है यार। तो कौन बोलेगा? अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो आप बोले ना, आप भी तो मोहल्ले वाले हैं ना, आप बोल सकते हैं ना, बोलने में तो क्या करिए। असल में ये बेहतरीन भी बन जाए ना, मतलब को ऐसा मैदान बना दे या अस्पताल बना दे। आप किसको जिम्मेदार समझते हो इन सारे मामला में? जिम्मेदार किसको सारे चौकीदार आते थे, नाला आता चौकीदारी करते चले आते। की चौकीदारी हो रही है। तो यहाँ आप समझते हैं अंदर नशावर लोग और दूसरे लोग भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें मोहल्ले वालों ने रोकी हुई, यही जिम्मेदारी, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसकी वजह हमारे बाप का माल नहीं, भले आपके बाप का माल नहीं, लेकिन आपके एरिया में तो है। बिल्कुल चल गई भाई, ये वीडियो बना के ले नहीं जा रही, ये वीडियो चल रही है, ये वीडियो लाइव जा रही है, ये वीडियो लाइव जा चुकी है। ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। मेरे 200 प्रोग्राम हो चुके हैं, 200 के 200 लाइव चलाता हूँ मैं रिकॉर्डिंग करता ही नहीं। हो रही बस वो हम देखो, मैंने की है, मैं ऑफिसर से बात करके ही आया हूँ, मैं ऑफिसर से बात करके ही आया हूँ। वो तो जिम्मेदार वाला, हमें पता ही नहीं है इसका। तो डायरेक्ट आप लोग जब बताएंगे तभी उनके पास सीधे जाएंगे। मेहरबानी करो, कभी साथ में आओ, चौकीदार यही होता है। देखिए, मेरे आने से आप लोगों ने कुछ बोला है, ठीक है, यही आप नहीं समझते कि ये चीजें मिल बांट के आप आगे जाए। जी जी जी, चले जाए। कचरा हमने खुद किया, ठीक है, पूरे महल्ले ने मिलकर
एक में नहीं। अगर चौकीदार रात का है तो पूरी रात तो रह नहीं सकता, उसके लिए बीवी बच्चे आके जाएगा। दिन वाला भी है, संस्थाएं तो पूरी लेते हैं ना चाचा, वो उनकी तो जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल चाहिए। जब तक वो बैठे रहते हैं। कि अगर ऊपर से तेरे पे चौकीदार हो, अगर ऊपर से कोई कचरा डाल देता है तो मैं किसको गाली दूंगा? मैं सिर्फ ये मकसद आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन सब का जिम्मेदार आप किसको ठहराओगे? हैदराबाद की कोई जिम्मेदारी नहीं इंतजामिया की, सिर्फ पूरे गवर्नमेंट वजीर आजम को देखना सब चीजें। जब तक आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सर उनकी बात तो करें ही ना, उनके तो हम पाँव तक नहीं जा सकते, उनके हम नाखून तक देख नहीं सकते। उनकी नकल कर सकते हैं, असल तो हम कर नहीं सकते। कम से कम नकल ही करके दिखा दो। नहीं तो आप नहीं समझ सके ये जिम्मेदारी यहाँ के नाजिम की भी ठहरती है, यहाँ के चेयरमैन की भी ठहरती है, यहाँ के काउंसलर की भी ठहरती है, उसके साथ यहाँ के शहरी, यहाँ के मकामी लोगों को भी ठहरती है। चेयरमैन भी आता है, काउंसलर भी आता है, अपना हिसाब पूरा करके जो भी हिसाब किताब है वो चले। तो आखिर ये मसाइल हल कैसे होंगे कुछ तो पता होगा। अपने आप को सही नहीं करें, जब तक कि मैं खुद अपने आप को सही नहीं करूंगा किसी को कह नहीं सकता। बिल्कुल, जिम्मेदारों का तयन करना तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जो पोजीशन यहाँ की हालत है लोगों की, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ की जो है जिम्मेदारी किसकी है, ये हम भी नहीं कह सकते ना ये शहरी कह सकते। बहरहाल एक छोटी सी कोशिश की थी मैंने कि जो हाल इस स्कूल का है उसकी जो चीजें हैं या जो उसकी मालूमात है वो आला लोगों तक पहुंचाऊं। मेरी यूनिवर्सिटी के पीआरओ नादिर मोगेरी साहब से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि मुझे इन चीजों का कुछ पता नहीं है। 7 सालों के अंदर उनको ये पता नहीं है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की मिल्कियत कितनी है, हैदराबाद में सरकारी जो बिल्डिंग है जो यूनिवर्सिटी के हाथ में है वो कितनी है। बस जब 7 सालों में उनको ये नहीं पता तो आगे क्या होगा इसका फैसला मैं आप आवाम को छोड़ता हूँ। इस उम्मीद से खुदा से कह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।